महासुदर्शन चक्र मंत्र सिद्धि, अस्त्रों में महाअस्त्र। जो इस मंत्र को सिद्ध करता है, जो सुदर्शन चक्र मंत्र सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा तांत्रिक, अघोरी, मसान, ओझा ऐसा नहीं जो उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया को कर पाए या फिर तांत्रिक अविचार कर पाए। इस मंत्र को आप अपने ऊपर तो प्रयोग कर ही सकते हैं तथा इस मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करके जन कल्याण भी कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत, टोटका, डाकनी, शाकनी, मसान, अघोरी, बेताल, ब्रह्म राक्षस, राक्षस, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो इस मंत्र का, इस सुदर्शन चक्र का सामना कर पाए, क्योंकि जब भी भगवान ने इस सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है, इसका प्रयोग कभी विफल नहीं गया। और ये विद्या ऐसी विद्या है जो आज विलुप्त हो चुकी है। किसी भी के पास इस विद्या का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज के समय में ये विद्या किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, क्योंकि ये विद्या डायरेक्ट देवी देवताओं से प्राप्त होती है। तो केवल उस व्यक्ति के पास रह सकती है ये विद्या जिसके पास स्वयं भगवती की या फिर स्वयं विष्णु भगवान की महाकृपा की प्राप्ति हो, या फिर किसी देवी देवता की कृपा की प्राप्ति हो डायरेक्ट, उसको इसका उपदेश जरूर मिल सकता है इस विद्या का। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये विद्या को प्राप्त करना संभव नहीं है। गोप्य से गोप्य महाविद्या है ये, लेकिन जो आज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ तो इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र सदा आपके साथ चलता है, फिर जब भी आप सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं, सुदर्शन चक्र तत्काल प्रकट होता है। भगवती और भगवान विष्णु की कृपा से सुदर्शन चक्र का तत्काल आवाहन होता है, और सुदर्शन चक्र को जैसे आप आज्ञा देते हैं, सुदर्शन चक्र वैसा ही कार्य करने लगता है। लेकिन सदा इस विद्या का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया गया है। तो मेरे सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विद्या का गलत कार्य में प्रयोग ना करें, वरना पछताना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट देवी देवताओं से जुड़ी विद्या है और कभी इसका प्रयोग असफल नहीं होता है। क्योंकि ये प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ तो असफल होने का चांस ही नहीं है। इस मंत्र का किसी कैसी भी परेशानी हो, किसी को कैसी भी परेशानी हो, तत्काल सुदर्शन चक्र का आवाहन करें और भगवती को प्रणाम करते हुए, उनको नतमस्तक होते हुए आप सुदर्शन चक्र को आदेश प्रदान करें। हे सुदर्शन चक्र, कृपा करके इस व्यक्ति के समस्त तंत्रों की काट करें, या फिर इस व्यक्ति पर जो भी भूत प्रेत की क्रिया करी गई है उसका तुरंत काट करें, या फिर जो भी इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया है उसका तुरंत काट करें। महासुदर्शन चक्र आज्ञा पाते हुए स्वयं सभी तांत्रिक क्रियाओं का नष्ट कर देता है। देखिए, ये सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र की ऊर्जा आती है। ये मत समझना आप कि आप सुदर्शन चक्र के मालिक हो जाएंगे। जिसका भार केवल स्वयं विष्णु भगवान ने और भगवती ने उठा पाया है, उसके तो आप मालिक हो नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी ऊर्जा जो आपका कार्य करेगी, सदा आपके साथ चलेगी। जब भी आप आह्वान करेंगे आपका कार्य करेगी। वो सुदर्शन चक्र की विद्या आपके पास आ जाएगी। इस गोपनीय विद्या को आज मैं उजागर कर रहा हूँ। उजागर करने का यही मेरा तात्पर्य है कि हर साधक को इसकी सिद्धि करनी चाहिए, हर परेशान व्यक्ति को इसकी सिद्धि करनी चाहिए, हर घर में इस मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए, ताकि अपना तो आदमी जन कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण कर सके। क्योंकि अभी तो मैं इस विद्या को उजागर कर देता हूँ, इस मंत्र को उजागर कर देता हूँ, क्योंकि सबसे गोपनीय इसमें मंत्र है। मंत्र का जो विधान है वो भी बहुत गोपनीय है। मंत्र तो विधान तो कोई भी कॉपी कर सकता है, और मंत्र भी कोई भी कॉपी करके कोई भी उठा सकता है, लेकिन ये मंत्र बहुत ही गोप्य है। अब कोई भी मेरी वीडियो को कॉपी करके मंत्र बना ले, इसमें मेरी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर पहली बार यह मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ जो मुझे आदेश से मिला है। अब मेरे बाद कोई भी इस मंत्र को डाले, कोई भी इस मंत्र की कॉपी करे, तो वो
वो संभाले, जो भी इस पाप का भागी बने वो वह संभाल सकता है। जो मेन विद्या है जो मुझे मिली है देवताओं की कृपा से, वो मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है इस मंत्र की सिद्धि के लिए? जो अस्त्रों में महाअस्त्र है, इसकी सिद्धि के लिए आपको एक दिन चुन लेना है। आपको शुक्रवार का दिन चुनना है, भगवती का, दुर्गा जी का, या फिर आप दिन चुन सकते हैं गुरुवार का, भगवान विष्णु का भी आप दिन चुन सकते हैं। इसमें जिसके इष्ट भगवान विष्णु हैं बहुत अच्छी बात है, और जिसके इष्ट भगवान भगवती दुर्गा जी हैं उसकी भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके इष्ट इन दोनों में से कोई नहीं है, वो किसी भी, या फिर भगवती दुर्गा जी द्वारा इस प्रयोग को सिद्ध करे या फिर भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रयोग को सिद्ध करे। बहुत ही सिंपल प्रयोग है, बड़ा विधान भी नहीं है। बस साधक को ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, और उस साधक को अपने संकल्प में बंधा रहना चाहिए। जो भी वह कार्य करता है संकल्प के द्वारा उसे कार्य करना चाहिए, और गलत बोलने वाला नहीं होना चाहिए वह साधक। तब उस साधक को यह विद्या सिद्ध हो सकती है, जो विद्याओं में महाविद्या है। महासुदर्शन चक्र मंत्र सिद्धि कभी घर पर नहीं की जाती, क्योंकि इस विद्या के जो अनुभव होते हैं वह बहुत ही तत्कालिक अनुभव होते हैं। कभी कभी साधक भय के कारण साधना स्थल ही छोड़ देता है, या फिर कभी भूत प्रेतों के दिखने के कारण, साधना भंग करने के कारण उनके व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त भी हो जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटती, क्योंकि मैं आपको इस मंत्र का उपदेश कर रहा हूँ। मेरी गारंटी है आपके साथ कोई भी घटना नहीं घटेगी। जो भगवती द्वारा विधान बताया गया है, भगवती के आदेश से जो मुझे विधान मिला है, आज मैं वह विधान आपके समक्ष प्रकट करने वाला हूँ। और ये विद्याओं की महाविद्या यदि आपको किसी के द्वारा मिल जाए, मंत्र किसी के द्वारा मिल जाए, तो मेरा नाम बदल देना, मैं YouTube चैनल अपना डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये मंत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। विधान भी आपको ये कहीं नहीं मिल सकता जो मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि ये मंत्र मंत्रों का महामंत्र है, भगवती के आदेश से प्राप्त हुआ है। तो जो उसका विधान है, जो मुझे बताया गया है, जितना मुझे बताया उतना मैं आपको बता पाऊंगा। ना एक शब्द में आपको ज़्यादा बताऊंगा, ना एक शब्द में आपको कम बताऊंगा। तो अब मैं कुछ ना बताते हुए डायरेक्ट आपको विधान पे आता हूँ। तो इस मंत्र की सिद्धि घर पर ना करें। घर पर करनी है तो ऐसे कमरे का चयन करें जो एकांत में हो, और उस कमरे में कोई भी आए जाए ना, साधक के अलावा। साधक के अलावा कोई भी उस कमरे में आए जाए ना, जब तक साधना चल रही है। तो आपको क्या करना है, इस मंत्र का विधान, इस मंत्र को प्रयोग को सिद्ध करने के लिए आपको घर पे यदि कर रहे हैं तो घर पे मैंने जैसा आपको बताया है, आप किसी एकांत कमरे में पहले स्थापना कीजिए, या फिर भगवती दुर्गा की कीजिए या फिर भगवती विष्णु की कीजिए। यदि दोनों की करना चाहें तो दोनों की स्थापना घर पे आप कर सकते हैं। लकड़ी की बाजौट बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा की स्थापना कीजिए, उस पर भगवती दुर्गा जी का चित्र रखिए, दुर्गा जी का चित्र रखिए, और अखंड ज्योत जलाइए घी की। अखंड ज्योत जलाने के बाद आपको भगवती का षोडोपचार पूजन करना है, विशेष पूजन होना चाहिए। भगवती का षोडोपचार पूजन करने के बाद आपको भगवती को भोग अर्पण करना है। भोग अर्पण करने के बाद आपको भगवती के समक्ष बैठ जाना है लाल आसन पे। यदि आप मंदिर में इस साधना को कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठें। यदि घर पर कर रहे हैं तो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। उसके बाद जो मैं मंत्र बताऊंगा, महासुदर्शन चक्र मंत्र, उसका 1000 जाप आपको करना है 21 दिनों तक। 1008 बार आप उस मंत्र को जाप करना है, ज़्यादा बार मंत्र भी नहीं करना है। बहुत ही छोटा इसका विधान है। ये छोटा इसलिए है, विधान तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन छोटा मैंने इसलिए बताया है कि हमारे छोटे साधकों को कोई भी प्रॉब्लम या फिर परेशानी नहीं आए साधना के दौरान। छोटा विधान है, कोई भी इस विधान को कर सकता है।
रोज़ 108 बार हवन करिए, भगवती की पूजा करिए, सेवा करिए। 21 दिन में आपको ये मंत्र की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद ये चक्र आपके साथ चलने लगता है, अस्त्र आपके साथ चलने लगता है। आपको अनेकों अनुभूतियाँ ऐसी होंगी कि हमारे साथ सुदर्शन चक्र चल रहा है। आपको स्वयं दिखने लगेगा सुदर्शन चक्र। भगवती की कृपा हुई तो सुदर्शन चक्र आपको स्वयं दिखेगा, और अनेकों अनुभूतियाँ ऐसी होंगी तो स्वयं आपकी दिव्य अनुभूतियाँ होंगी। आपको कभी भी साधना में ऐसी अनुभूतियाँ नहीं होंगी जो इस साधना के दौरान होती हैं। तो अब मैं मंत्र को आपको बता देता हूँ। इस मंत्र में किसी भी माला का विधान नहीं है। आपको केवल मुख से इस मंत्र का 1008 बार जाप करना है और 108 बार हवन करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं महासुदर्शने रक्ष रक्ष क्लीं चामुंडाय हुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार और बोल देता हूँ मैं। ओम ऐं ह्रीं महासुदर्शने रक्ष रक्ष क्लीं चामुंडाय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, मंत्रों में महामंत्र है। ये मंत्र यदि तुम्हें कहीं मिल गया तो मैं यूट्यूब से चला जाऊंगा। कहीं ये मंत्र नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मंत्र स्वयं भगवती के द्वारा प्रदान किया मंत्र है। जितना मैं बोल सकता हूँ उतना इस वीडियो में मैं आपको बता दिया, और जो भी पूछना हो इस विषय के बारे में वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो बनाते समय ध्यान में नहीं आती हैं। तो यदि कमेंट करके वो पूछोगे तो मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। साधना के दौरान आपको नियमों का पालन करना है, ज़्यादा नियम भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें, भूमि शयन अवश्य करें, किसी से ज़्यादा ना बोलें, अनर्थ बातें मत करें और झूठ बोलना बंद करें, किसी की चोरी वगैरह मत करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। साधना के दौरान जो करना है हमेशा धर्म के कार्य करें। साधना के दौरान तो अवश्य धर्म के कार्य करें, कोई भी अधर्म का कार्य ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो हर घर में पहुंचनी चाहिए, हर साधक के पास इस मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, इस मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। छोटे से छोटे साधक, बड़े से बड़े साधक को इस मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए, क्योंकि वह अपना तो भला करे ही और सामने वाले का भला भी कर सके। इतनी ताकत इस मंत्र में है, इतनी ताकत आपको प्राप्त हो जाती है कि आप सामने वाले का कितना भी बड़े से बड़ा तंत्र क्यों ना हो, कितने साल पुराना क्यों भूत प्रेत ना हो, आप क्षण भर में उसको नष्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत इस मंत्र में है, क्योंकि ये भगवती के आदेश से मंत्र है। सभी को जय माई की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर घर में इस मंत्र का जाप होना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र भगवती के द्वारा प्रदान किया हुआ है। भगवती का स्वयं सिद्ध मंत्र है ये, इसका विधान भी बड़ा नहीं है। बहुत सारे साधनाएं मंत्र असफल हो जाते हैं, लेकिन ये साधना कभी असफल नहीं होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।